अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि रब काबा हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियों को गैबी ख़जानों से पूरा फरमाए। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो बच्चे जो बेरोज़गार हैं, बे औलाद हैं, कारोबारी मसाइल में मुब्तला हैं, मौला करीम तो हर इंसान के राज़ों को, हर इंसान के दिल की ख्वाहिशात को जानने वाला ज़ात है। मौला करीम तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता हम सब की नेक जायज़ हाजात को गैबी ख़जानों से पूरा फरमा। आमीन ज़रूर बोला करें। दुनिया के किस कोने में बैठे किसकी आमीन रब काबा को पसंद आ जाए और हम सब की तमाम हाजात पूरी हो जाए। मुहर्रम का महीना आ चुका है। मुहर्रम का महीना बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया। आज मुहर्रम 22 तारीख आ चुकी है। मुहर्रम हमारे हाथों से तकरीबन निकल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से बदनसीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने रब काबा से इन खास कबूलियत की घड़ियों में अपनी हाजात को पूरा नहीं करवाया। अल्लाह वालो, जब मैं और आप जानते हैं कि रब की ज़ात के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर क्यों ना इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब काबा से मांग लिया जाए। क्योंकि मुहर्रम की इन खास कबूलियत की घड़ियों में आज तक रब काबा से जिसने जो मांगा, रब काबा ने रातों रात उसकी तकदीर के फैसले सुना दिए। बेटी के रिश्तों के लिए यह वजीफ़ा किया जा सकता है। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ता होता है टूट जाता है, मसाइल का शिकार है, जो बंदा मसाइल की फूट डालता है उस बंदे को जहन में रख कर यह वजीफ़ा कीजिए। इसके अलावा वो बच्चे जो सालों से बेरोज़गार हैं, रातों को जाग लिया, दिन में मेहनत कर ली, लोगों की ठोकरें मोहताजियाँ बर्दाश्त करने के बाद भी ना तो रिज़्क़ और दौलत में इजाफा हो रहा है, ना ही नौकरी मिल रही है, ना ही कारोबार में बेहतरी आ रही है। तो ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने 22 मुहर्रम इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कर लेना है। ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 41 बार पढ़ने के बाद आपके घर में ऐसी जगह से रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा, गैब से ऐसे नज़ारों का इंतज़ाम हो जाएगा कि दुनिया जहान की तमाम ताकतें आपके हाथ में रुकावटें बंदिशें पैदा कर दे। आपके घर में रिज़्क़ की कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई चीज़ रब की तरफ से नवाज दी जाती है, फिर वो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसलिए कह रहा हूँ, जो बंदा चाहता है कि रब काबा उस पर रहमतों बरकतों की बरसात फरमा दे, उसके घर में रिज़्क़, दौलत, शोहरत और बरकत आ जाए, वो दुनिया जहान की तमाम काम छोड़कर 22 मुहर्रम इतवार के दिन का ये छोटा सा वजीफ़ा कर लीजिए। ये वजीफ़ा करने के बाद आपकी आंखों को यकीन नहीं आएगा कि रब की ज़ात जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। अल्लाह वालो, आज 22 मुहर्रम के दिन इन खास कबूलियत की घड़ियों में ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अमल की तरफ चलता हूँ। इससे पहले अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने 22 मुहर्रम इतवार के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, रात सोने से पहले ये वजीफ़ा कर लेना है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम का नजराना पेश करने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है कि आपको नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत और शोहरत चाहिए, कारोबारी मसाइल का हल चाहिए। आप रब काबा से इन खास कबूलियत की घड़ियों में अपनी नामुमकिन हाजात को जहन में रख कर मांग लीजिए। आपकी नामुमकिन हाजतें भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये वो वक़्त है जिसमें मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आपके मुंह से निकली बात अर्श इलाही से टकरा जाएगी और रब काबा फरिश्तों को हुक्म जारी करेंगे कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। नियत करने के बाद वहीं बैठे बैठे अगर तो उस वक़्त सजदा जायज़ है। जब आप ये वजीफ़ा कर रही हैं तो बेहतरीन है। सजदा जायज़ नहीं है तो आप हाथ की उंगलियों पर 41 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लें, बेहतर है। अगर आप यही वजीफ़ा किसी ऐसे वक़्त में करें जब सजदा किया जा सके, तो सजदे की हालत में 41 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते ही आप पर रहमतें बरकतें बरसना शुरू हो जाएंगी। आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां गैबी ख़जानों से हटा दी जाएंगी।
آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی اس دوران ہی آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی۔ 41 بار پڑھنے سے پہلے ہی آپ کی آنکھوں کو یقین نہیں ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرتے ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے ایک چھوٹا سا خاص وظیفہ کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ 22 محرم کا دن بڑا خاص ہے۔ یہ محرم قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ اگر یہ گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا سال آپ ٹھوکریں محتاجیاں برداشت کرتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، مشکلات پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، فقیری سے بادشاہی عطا کر دیتی ہے، راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے، غربت تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، سورہ کوثر سے آنے والی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہی سورہ کوثر 22 محرم کے دن پڑھ لی جاتی ہے، 22 محرم کا خاص وظیفہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کر لیا جاتا ہے، پھر اس وظیفہ کرنے سے پہلے یعنی مصلی سے اٹھنے سے پہلے ہی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران جو مقصد، جو حاجت، جو خواہش آپ کے ذہن میں آتی جائے گی وہ ہر صورت پوری ہو کر رہے گی، کیونکہ سورہ کوثر سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے اور جس سے رب راضی ہو جائے پھر اس کے سامنے کامیابی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے بعد آپ نے ہاتھ جوڑ کر رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ گناہ گار ہیں رب ذات آپ سے ناراض ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دعا آپ کی کوئی آسانی نہیں کر سکتی، اس لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کو راضی کر لیجئے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دولت اور شہرت مانگ لو، جو مانگو گے ملتا جائے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر لیجیے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ کس بد نصیب تک یہ وظیفہ پہنچ جائے اور آپ کی شیئر کرنے سے یہ وظیفہ ہو جائے اور اس کی بھی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔